अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। तो बच्चों के जो है अरबिक क्लास का टाइम हो गया था, तो हज़रत आ गए थे, साथ ही उनके एक फ़्रेंड भी आए थे। तो मैंने जो है उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो यहाँ पर अभी ले जाकर देंगे छोटे खान, तो फिर मैं जो है अपने दूसरे काम करूँगी। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए नई आयरन आ चुकी है। इससे पहले मैंने आपको एक आयरन दिखाई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो हमने उसको वापस कर दिया था। तो ये जो है नई टाइप की एक आयरन है जो कॉर्डलेस है। तो इस तरह से ये जो है हीट होती है, तो इस तरह से यहाँ पर रखने से ये हीट हो जाए तो गर्म होने के बाद हम इसको निकाल कर आयरन कर सकते हैं। लेकिन अफ़सोस कि ये भी आयरन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आयरन का जो एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर ये आयरन भी हमने वापस कर दी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सी आयरन जो है हमारे यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको चेक किया है अच्छी तरह से। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो कि कल का ही कंटिन्यू व्लॉग है। तो रात में मैंने जो है पोहा मंगाए थे, वो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। और पोहा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होना चाहिए घर पे। तो साथ ही मैंने जो है सूखा नारियल जो होता है वो मंगवा लिया था, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था। और पंजरी और बर्फ़ी बनाने के लिए मुझे गुड़ की ज़रूरत थी, तो मैंने जो है गुड़ मंगवा लिया। वैसे भी हम चाय जो है गुड़ की बनी हुई पीते हैं। तो यहाँ पर जो आप नारियल देख रहे हैं उसकी मैं बर्फ़ी बनाने वाली थी आज, बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही सिंपल है। तो बर्फ़ी बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। एक तो नारियल चाहिए, दूसरा 2 टेबलस्पून घी के चाहिए, और तीसरा जो है गुड़ का चाहिए। तो गुड़ और इन सब चीज़ों के साथ मैं जो है आज बड़ी ही मज़े की बर्फ़ी बनाने वाली थी। बर्फ़ी तो मैंने नहीं बनाई थी, इसके मैंने लड्डू बना दिए थे। तो इस तरह से ये पुराने ज़माने में जो कटर यूज़ होती थी प्याज वगैरह कट करने के लिए, तो इसके ऊपर एक जो पार्ट है उससे मैं जो है इसको इस नारियल का मैं बुरादा निकालूंगी अभी इस तरह से कर करके। तो यहाँ पर मुझे मिल नहीं रही थी, बहुत ही मैंने ढूंढा इसको और बाद में मुझे ये मिली और मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पर इसका बुरादा निकल गया है। लेकिन अफसोस के बाद में ये हुआ कि ये जो ऊपर का पार्ट है वो टूट गया था फिर, क्योंकि रखे रखे जंग लग गया था इसमें। तो फिर तो वेस्ट ही हो गया था। और यहाँ पर ये मेरे हाथ में भी जो है थोड़ी सी इसकी खुरचन लग गई थी, क्योंकि इस तरह से करने की हमें आदत नहीं होती है। तो अचानक करने से इस तरह कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ मुझे जो है रोक नहीं सकती है। और यहाँ पर मैं जो है फिर से करने लगी थी। और जब ये आधा नारियल ख़त्म हो गया था, तो जब मैंने दूसरा नारियल हाफ़ नारियल लिया, तो ये जो है टूटकर हाथ में आ गया था फिर तो मैंने बाद में फिर जो है मिक्सी में डाल के इसका जो है बुरादा तैयार कर लिया था फिर। तो अच्छा, मतलब इस तरह से करने से ये जो बुरादा है एकदम सफ़ेद आ रहा था। बाद में मैंने जब मिक्सी में किया तो ये जो है एकदम ब्राउन सा हो गया था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं जो है वाइट बर्फ़ी बनाऊंगी एकदम टोटली। तो इस तरह से देखिए ये टूट गया है, एकदम जंग लग गया है। तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा बिठाने की कोशिश की, लेकिन ये जो है टोटली ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है इसको मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से बारीक कर लिया था। बहुत ज़्यादा हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, बिल्कुल भी, थोड़ा सा दरदरा ही रखें। तो यहाँ पर मैंने 2 नारियल लिए थे और इससे जो है अब हम बड़े ही मज़े की बहुत सारे इसके ये बनाएंगे, क्या कहते हैं, लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी का लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है कैशू जो होते हैं, काजू, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी घी के अंदर, क्योंकि हमें ये जो है ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करनी है, बिल्कुल भी कुछ हमें इसका पाउडर वगैरह बनाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है स्लो फ्लेम पे ही चम्मच से चला चला कर मैंने इसको जो है ब्राउन कर लिया था। फिर अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो एकदम ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएंगे फिर, और बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे। किसी भी चीज़ को पकाने की एक लिमिट होती है, अगर वो उससे ज़्यादा पक जाती है तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। खड़े होकर अच्छी तरह से उसको मैंने चम्मच से चलाकर पकाया था। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम मेनिया हमेशा चलते ही रहता है। तो ये इतना बड़ा बॉक्स लेकर आए हैं, मैं तो देखकर परेशान हो गई इनको आइसक्रीम खाते हुए। तो चलिए वो तो लेकर चले गए थे। यहाँ पर मेरे तब तक जो है काजू भून गए थे। तो काजू मैंने निकाल लिए। इस तरह से मैंने जो है नारियल का जो भी बुरादा मैंने बनाया था, मैंने घी में डाल दिया है, जो भी घी बचा था उसी के अंदर ही। तो इस तरह से स्लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा भूना था, बहुत ही देर तक इस तरह से चम्मच से चला चला कर। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी यहाँ पर किचन में खड़े होकर। वक्त का ज़ाया करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं सोचती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर खड़े होकर और क्या कर सकती हूँ, साथ ही साथ ये काम करने के भी। तो यहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा मुझको इसे भूनते हुए हो गया। एकदम स्लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना था। तो ये नारियल इस तरह से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो है गुड़ डालेंगे। तो गुड़ जो है मैंने एक उसमें जो ये क्या कहते हैं इसको पता नहीं मुझे, तो इतना मैंने इसमें गुड़ डाला था। 2 नारियल मैंने लिए थे, तो इतना जो एक बंच होता है वो मैंने गुड़ का इसमें डाला था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था उसी कटर से जो मैंने अभी दिखाया आपको। तो ये जो है मैं इसमें डालूँगी
और इसको जो है मैं फिर से अच्छी तरह से भूनने लगूँगी, बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, भूनते ही जाना है जब तक आपके हाथों में दर्द नहीं होने लगेगा, तब तक आपको इसको भूनना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। तो इलायची पाउडर आप ज़रूर डालें, इससे जो है बड़े ही मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको चम्मच से चला-चला कर जो है अपनी बर्फ़ी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने काजू रोस्ट करके रखे थे, तो इस तरह से मैंने उसमें 2 कट लगा लिए हैं। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर आप कट लगाएँगे तो बहुत ही अच्छे शेप में वो कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अच्छी तरह से रोस्ट होने लगा है। तो बहुत देर मैंने इसको भी रोस्ट किया था और रोस्ट करते-करते मेरे जो है हाथों में दर्द होने लगा था फिर, क्योंकि मीठे बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है मीठे बनाने में। तो यहाँ पर देखिए इसका रंग भी माशाल्लाह चेंज हो चुका है थोड़ा। तो जैसे कि आपने देख लिया कि मेहनत तो इसमें है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम है और खाने में जो है बड़ी ही मज़े की बनती है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर ठहर कर अपने जो है हाथ का आराम खोना पड़ेगा और बहुत सारा हाथ में दर्द करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया है ट्रे में। तो इस तरह से मैं इसको फैलाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके जो है लड्डू बना लूँगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह से फ्लैट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और मज़े की बर्फ़ी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, यानी आप उसको बाद में नाइफ़ से कट लगा लें। तो इस तरह से मैंने इसके बाउल बनाए थे, यानी लड्डू। तो मैंने जो है कैशू को इस तरह से ऊपर रख दिया है सिर्फ, ये जो है बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो ये तो मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए रखा है, खाने के टाइम पे या निकालने के टाइम पे वैसे गिर रहे थे। तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर इस तरह से खाएं। और काजू का टेस्ट तो इसमें बड़े ही मज़े का आता है। चाहे तो आप इसमें काजू जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा तोड़ कर भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ी ही मज़े की लगती है। इंशाल्लाह मैं एक और ट्राई करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पंजेरी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने जो है कोकोनट इसी के साथ साथ ग्रेट करके रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे लड्डू कितने जूसी और कितने खूबसूरत बनकर निकले हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लड्डू जो है कैसे बने थे। तो यहाँ पर मैं जो है इसको कंटेनर में निकाल कर रख दूँगी और इसको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रखूँगी। अगर मैं इसे यहाँ वहाँ रखूँगी तो मैं भूल जाऊँगी। और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी खाने वाले हैं नहीं, मुझे ये सारे लड्डू खाने हैं, या मैं खाऊँगी या साहब खाएंगे, या फिर मैं किसी पड़ोसी को या किसी और को दे दूँगी थोड़े बहुत। तो यहाँ पर ये जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक वक्त में मैं एक काम तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, हमेशा 3-4 तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है जब वो नारियल भून रहा था तो मैं यहाँ पर साइड में जो है इस तरह से कोकोनट को ग्रेट कर रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी पंजेरी। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पर देखिए इतनी धूप में जो है बारिश आ रही थी, बड़ा ही गज़ब का मौसम था और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ में यहाँ पर रेनबो भी निकला हुआ था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने। तो इस तरह से बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश मौसम हो गया था। ठंडी भी चल रही थी, धूप भी गज़ब की थी और बारिश भी आ रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि बेंगलुरु में जो है तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा बारिश रहने वाली है इसी तरह से। तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में साहब के जो है फ्रेंड शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके लिए मैं जो है चाय बनाकर ले जाने वाली थी शाम में। तो पहले तो ऐसा सोचा नहीं था मैंने, फिर मैंने सोचा कि हम लोग जो है वहाँ जाकर ही उनके साथ बैठकर चाय पियेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा उनको भी। तो इस तरह से मैंने जो है उनके लिए यहाँ पर चाय तैयार की है। साथ ही मैंने अपने प्यारे से लड्डू जो मैंने बनाए थे वो भी मैंने रख लिए हैं, और 3-4 जो स्नैक्स होते हैं बिस्किट वगैरह वो भी मैंने रख लिए थे, और चाय मैंने बना ली है। तो वो तो बड़े ही खुश हुए और बहुत ही अच्छा लगा उनको जब हमने अपना ये दिखाई, मोहब्बत दिखाई। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो जब हम घर वगैरह शिफ्ट करते हैं तो किसी के सहारे की, किसी की थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो मुझे तो कभी कोई ऐसे मिले नहीं, मैं जो है सबकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह।